ओम शांति। आज है 11 जुलाई की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू आपा ने ड्रामा के बारे में बताने लग रही है कि दूसरा को चिंतन कौन करना है। तो जी दूसरा को चिंतन करांगा तो आप जो सोचांगा नहीं वही चीज़ा अपने जीवन में घूम फिर के अपने जीवन में आवेगी। अगर आप अच्छो सोचांगा तो कोई दूसरी जगह अपने लिए भी अच्छो सोचेगो। अगर आप माड़ो सोचांगा तो अपने लिए भी कोई न कोई घूम फिर के वापिस बुराई को चक्कर आवेगो अपने कन्ने। यो ड्रामो बनेड़ो है तो बेंगे अंदर बाबू कभी दूसरे को चिंतन कौन करना। और एक त्रिकालदर्शी बनने के लिए आत्मा ने कौन सी या त्रिकालदर्शी यानी आप तीनों कालन जानने लग गया। अभी मैं देवता कुल की आत्मा ही और अब मैं साधारण किया बन गई देवता ही। तो मेरे इतनी भरपूरता ही सारी चीज ही। और आज मेरे के चीज के कारण कमी आ गई कि मेरा अवगुण हो गया मेरी आत्मा के अंदर। तो मैं इसी बन गई। तो देवता बनूंगी तो मेरा सुख शांति सब कुछ हुआ वो रिश्ता भी अच्छा होगा शरीर भी स्वस्थ होगा। वो तो बेंगे लिए अपन करनो के है। आज बाबू मैं तो सोचने की बात का चिंतन दूसरा कौन करनो आप वो ही करनो है। मेरे अंदर के कमी है तो मैं मैंने क्या दूर करूँ आ सोचांगा तो अपने अंदर की बुराइयाँ निकलेगी आप पवित्र बन जाऊंगा। और आप यहाँ सोचांगा वो ही है तो अपने जीवन में भी वह चीज़ां आती जागी। तो बाबा के मीठे बच्चे जी मीठे बाबा तुम्हें अपना चिंतन करना है दूसरे का नहीं क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। प्रश्न है त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी याद आई है। उत्तर है आत्मा को याद आई हम असल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सम्मुख है फिर साथ में घर जाएंगे पावन बनकर जाना है फिर सुख धाम में आना है। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आई है। गीत है मरना तेरी गली में ओम शांति। ये गीत किसने गाया बच्चों ने क्या कहते हैं बच्चे। बाबा अभी तो आपके गले का ही हार बनना है ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम में निर्वाण धाम में वह बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चित करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण में रहने वाले थे। निर्वाण यानी बठे कोई वाणी को नहीं अपन शांति में रहना रही आत्माई। फिर शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी है। अब फिर बाबा आए हैं तुम बैठे हो देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असुल आत्माएं थी फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है। आपा आत्मा परम धामू आई और वो शरीर लियो और आपा पार्ट में आई तो तीनों काला ने जानन आरो बाबू है तो आपा भी जान गया वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि आपा इसी आत्मा किया होगी। तुम भी जानती हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की तो याद रहती है ना। अभी याद आई है स्मृति आई है। बाप ने समझाया है तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो इस ड्रामा में हम मुख्य एक्टर हैं। अब आप आत्मा आई न तो जब कुछ लेके जाऊँ आई और ना ही अब जावांगा तो कुछ लेके जाऊंगा। लेकिन इन ड्रामा में आप इतनी उलझ रही हैं कि सब कुछ ही मेरे साथ जानो है और आप विकर्म करती जावा यो भी आपनो एक पार्ट है। तो अब बाबा को ज्ञान है वे ने सागा सागा अपन बुद्धि में लेवांगा भरता जावांगा। तो अब अपन याद आई है कि आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं। और इन जीवन में भी देखो आप जब तक 5 साल तक का अपना कितनो सुख हो कोई टेंशन को नहीं कोई विचार को नहीं मस्तियों खाया सोया। लेकिन जी ही टेंशन में आया तो ज़्यादा दुखी होता गया और कोई फायदो को नहीं है चीज़ में। तो वहाँ रावण होता ही नहीं सुखधाम में। तो हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगाती हैं। अभी बाप सम्मुख बैठे हैं आपकी श्रीमत पर चल हम आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्याल में रहना चाहिए जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंचे ते ऊंच है भगवान उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचे ते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है हम पवित्र बन अपने घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है।
और कोई बना न सके। अब तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हर एक जीव आत्मा, हर एक की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा आप आएंगे तो हम आपकी मत पर चलेंगे। ये कोई लौकिक संबंध की बात नहीं है। तुमको देख ही अभिमानी बन ये ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। ये ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ किसको ये पता ही नहीं रहता। अब आत्मा आप परम धाम में होंगी, बठापन पता ही को नहीं होगी कि मैं आत्मा हूँ। तो अब अपन ए शरीर में आत्मिक रूप में रहना में, ये मन ने एकदम आत्मा के साथ जोड़े रखना, मैं तो एक आत्मा हूँ। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, अंत यानी सारो ज्ञान बता दे, वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये तुम जानते हो, घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वह एक्टर कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर ये शरीर रूपी चोला लेती हो, वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे, पवित्र बन सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करो, जो करेंगे वह पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापिस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले, पहले पहले हम स्वर्ग में आए, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। तो बाप समझाते भी हैं भारतवासियों को, भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में ही करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, ये भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था कि तुम बच्चों को याद आई है, बराबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था कि कोई भी ये बात बता नहीं सकते। बाप ही आकर कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना हम कौन सा वस्त्र पहन कर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वह तो है देह अभिमानी। ये है बेहद की बात, देही अभिमानी बनना। अब आप उदाहरण बताइए कि जी हाँ रावण की ड्रेस पहन गए, रावण बन गए, जी को रोल करने लग रही है। असली में तो रावण को नहीं, वो एक नाटक करने लग रही है और वे नाटक के पीछे है जी को अलग है। तो भी यही अपन समझना, जो भी आत्मा एक्टर पार्ट बजाने लग रही है वो एक्टिंग करने लग रही है, बाकी आत्मा तो बिल्कुल प्योर है, पवित्र है। हम असुल आत्मा ही हैं। अभी हमारा पार्ट पूरा होता है, बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको बताते हैं, ये भूल नहीं जाना। माया कितने विघ्न डालती है, बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। मन सा तूफान बल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से ही योग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना ये भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है। हम तो आत्मा हैं, इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंचते ऊंच बाप है, ये बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है। निराकार दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, झाड़ से बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। ये भी ऐसे ही है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती है। आत्मा प्रवेश कैसे करती है कैसे निकलती है ये कोई देख नहीं सके। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। बात तो कर्मेंद्रियों से करते हैं ना, बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं। आत्मा बिंदी इनमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ कर नहीं सकती।
इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी ज्ञान है। बाप बैठ तुमको समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, ये भी उनका पार्ट नुंदा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पार्ट है। तुम सुख दुख का पार्ट बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ, तुम 84 जन्म लेते हो, मैं नहीं लेता। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ, आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अब तुम जानते हो आत्मा कैसे आती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं कैसे आत्मा को देखें, कैसे निकलती है, परंतु किसको पता नहीं, क्योंकि यह अति सूक्ष्म छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है, जड़। बड़ का भी झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा है, उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है, लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा है, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ सारा खड़ा है। ये भी ऐसे ही है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ की भी अब जड़जड़ी भूत अवस्था है। ये भी तुम जानते हो, तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है कि इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। ये जो चाहते हैं शांति हो जाए। आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारती है हे शांति देवा। ये थोड़ी समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना है। शांति दो कहते हैं, ये किसको पता नहीं कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वे है ही पवित्र दुनिया, वहाँ शांति तो कोई मांगते नहीं। कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम शांति धाम दोनों अलग है। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी और वेल्दी रहते हैं। अब तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में किसको पता ही नहीं कि स्वर्ग क्या है। ये लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, तो इन बच्चों को भी सुख किसने दिया, कोई तो सुख देने वाला है। क्या इन्हों को फिर राज्य आने वाला है, स्वर्ग जरूर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि नरक फिर से रिपीट करेंगे। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। ये तो पुरानी दुनिया दुखधाम है, इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी थी तो उसको स्वर्ग कहते हैं। ये ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम देवी देवता बन रहे हैं, हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, हम आत्माएं वहाँ रहते हैं, फिर हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। ये याद मिली है, बाप समझाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण बनने बगैर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को ही मिला होगा। तो 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी। अब फिर रिपीट होगा, इसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने। समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है, पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध कैसे मिलेगी। पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करती हैं तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार उनका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ भी बहुत तीव्र चलता है, परंतु चलते चलते कोई का पद कम भी हो जाता है। ब्राह्मणियाँ जानती है, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल नहीं है। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता ही नहीं क्यों नहीं बैठता, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते, बस हम नहीं चल सकते। बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है।
तो जो होना है वो ड्रामा में निश्चित है, लेकिन बाबो का ड्रामो अब ज्ञान के हिसाब ही चीजन ला रहे, तो चिंता नहीं करनी है, आपको ही चिंतन करना है, दूसरा को कौन करना। अच्छा मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है कि इस बेहद के नाटक को साक्षी हो देखना, कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करना है। अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रियां सलाईमान तो नहीं होती है। काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। बाबू कह भी भाग्यवान आत्मा बनो, एक बाप की याद हूँ। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई इसी स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन, फिर बाह्य मुक्ता में आओ। पहले अंतर्मुखी बनो, फिर बाह्य मुक्ता में बातचीत में आओ। ऐ व्यक्ति सारा है, जैसे अग्नि में कोई चीज़ डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब आप बाप की याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। बाबू कभी याद के अंदर रो, यानी ज्ञान नहीं याद रखना ही, बाबा नहीं याद रखना, बाबा की बातें नहीं याद रख, आप दूसरे के नहीं याद करा तो मतलब इन बातें याद करा, वो यहाँ करे वो यहाँ करे वो यहाँ करे, तो मतलब बाबा नहीं याद रखना, यानी बाबा के ज्ञान नहीं याद रखना। तो आज की श्रीमत की है कि दूसरे को चिंतन कौन करना, एक बाबा नहीं याद करना है। अच्छा, ओम शांति।